हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक कोरियन कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जियो हज़ार्ड। यह मूवी 2017 में पब्लिश की गई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक देश के सारे लड़के एक वायरस की वजह से लड़की बदलते जा रहे थे। अब यह उनके साथ क्यों हो रहा था, यह तो आपको आगे मूवी में ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पर आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी मेडिसिन की एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखते हैं, और उस मेडिसिन को बनाने वाली कंपनी यह दावा करती थी कि यह किसी भी लड़की को बहुत सुंदर बना देती है। और धीरे धीरे यह मेडिसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। फिर काफ़ी ज़्यादा लोग इसके कंज्यूमर भी बन जाते हैं, क्योंकि जो भी लड़की इस मेडिसिन को यूज़ करती थी वह तुरंत ही अपने आप में कुछ बदलाव नोटिस करती थी। अब धीरे धीरे इस मेडिसिन को 2 साल गुजर जाते हैं, और अब लड़कियों पे इसका साइड इफेक्ट होना भी शुरू हो जाता है। असल में यह मेडिसिन कोई मेडिसिन नहीं बल्कि एक तरह का ड्रग था, जिसकी वजह से किसी को भी एलर्जी हो रहा था और कुछ लोग का तो ब्रेन डेड ही हो जा रहा था। एक सर्वे के बाद पता चलता है कि यह मेडिसिन सीधा लड़कियों के दिमाग पर असर करता है और उनके ब्रेन के सामने वाले हिस्से को छोटा कर देता है, जिसकी वजह से वह लोग पागल की तरह बिहेव करने लगते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलता है कि इस मेडिसिन ने एक वायरस को जन्म दिया है, और इस वायरस का नाम उन्होंने ब्यूटीफुल गर्ल वायरस रखा था। यह वायरस कुछ अलग ही तरीके से लोगों में अपना असर दिखाता है, क्योंकि आमतौर पर अगर कोई ज़ॉम्बी किसी को काट लेता है तो वह इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन इसके केस में कुछ अलग ही होता है। अगर कोई भी इन्फेक्टेड लड़की किसी लड़के को किस कर देती है तो वह लड़का इन्फेक्टेड होकर पूरी तरीके से लड़की में ही बदल जाता है। अब देखो भाई, चाइना में कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम क्वाके होता है, जो अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाते हुए यह सोच रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी क्वाके को अपने फादर का मैसेज आता है और वो घर के लिए निकल जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके पापा ने एक लड़की को रस्ते में बांध कर रखा है। तब वह लड़की बोलती है कि वह क्वाके का भाई है, जो कि उसी वायरस की वजह से एक लड़की में बदल गया है, और वह अपने पापा को भी किस करने का कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसके पापा ने उसे बांध कर रखा था। लेकिन तभी अचानक उसके पापा के सीने में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं, जहां पर फिर हमें पता चलता है कि उस लड़की ने अपने पापा को भी किस कर लिया था, जिसकी वजह से उसके पापा भी एक लड़की में बदल जाते हैं। अब वो बेकाबू होकर क्वाकी को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग जैसे तैसे करके वहां से भाग जाते हैं। बाहर आकर वह लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां बाकी लड़कों को किस करके इन्फेक्टेड कर रहे थे। तभी वहां पर वह लोग कुछ पुलिस वालों को भी देखते हैं, लेकिन वह लोग भी इन्फेक्टेड हो गए थे। अब वह लोग उधर फंस चुके थे और उन लोगों के चारों तरफ इन्फेक्टेड लड़कियां थीं। फिर क्वाके को समझ आता है कि वह लोग सुंदर लड़कियों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, इसलिए वह फिर एक मॉल में जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वहां से किसी कपड़े की दुकान में जाकर एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि वह लोग सोच रहे थे कि उधर बहुत सारी लड़कियां होंगी जिसकी वजह से वह लोग बच सकेंगे। लेकिन वह लोग काफी सारे इन्फेक्टेड लड़कियों से घिरे हुए थे, इसलिए क्वाके का फ्रेंड बोलता है कि वह खुद को सेक्रीफाइस करके उन लड़कियों का ध्यान अपनी तरफ कर लेगा और तुम चुपके से निकल जाना। वह बोलता है कि इतनी सारी लड़कियों के किस करने से मरने से अच्छा रास्ता और क्या होगा। फिर वह लड़कियों के सामने चला जाता है और क्वाके मौका देखकर वहां से निकल जाता है। वह मॉल में पहुंचने के बाद बहुत देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी लड़की उसे नहीं दिखाई देती। लेकिन वह वहां से कहीं नहीं जा सकता था, इसलिए वह वहीं पर रहना शुरू कर देता है। और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं और वह वायरस 1 साल में पूरे चाइना में फैल चुका था। फिर रेडियो में सुना जाता है कि जो बचे हुए सर्वाइवर थे वह लोग कैंप करके देश के अलग अलग शहरों में रह रहे थे। फिर क्वाके एक लड़की का विग पहनकर पूरी तरीके से लड़की बन जाता है और खाना ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वह सबकी गाड़ियों में खाना ढूंढ रहा था, तभी वह एक गाड़ी के अंदर घुसता है जहां पर उसे एक लड़की बैठी हुई दिखती है, जिसको देखते ही वो फौरन वहां से भाग जाता है। लेकिन वह लड़की उसको फॉलो करते करते उस मॉल तक आ जाती है जहां वो उस पर हमला करने ही वाली थी। तभी कुछ लोग आकर उसे बचा लेते हैं। तभी हम लोग एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लिवेई होता है, और उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम शौकी था। यह लड़की एक इम्यून थी। इसका मतलब यह है कि इस लड़की के ऊपर मेडिसिन का कोई भी असर नहीं हुआ था और इस लड़की को लिवेई ने ही बचाया था। अब वह लोग उस लड़की को एक जगह पर ले जाने का प्लान बनाते हैं जहां पर कुछ साइंटिस्ट मिलकर इस वायरस का तोड़ ढूंढ रहे थे, और शौकी एक लास्ट होप थी जो इस पेंडेमिक को रोक सकती थी। लेकिन अब उधर कुछ भी न मिलने के कारण वह लोग कार पार्किंग में चले जाते हैं जहां क्वाके अपना गाड़ी 1 साल पहले पार्क किया था। फिर वह अपनी गाड़ी को रीस्टार्ट करता है और वह लोग वहां से कैंप के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी कुछ लड़के लड़कियों के भेष में उन लोगों का पीछा करने लगते हैं, जो कि एक स्पाई था। वह लोग कैंप में पहुंच जाते हैं जहां पर शौकी एक मास्क पहन लेती है बाकी आदमियों की सेफ्टी के लिए।
क्योंकि उस वायरस की वजह से उसको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वह जिसको भी गलती से किस कर देगी वह इन्फेक्टेड होकर लड़की बन जाएगा। फिर वह लोग कुछ आदमियों से मिलते हैं जो सिटी के अंदर खाना ढूंढने जाते हैं। फिर हम देखते हैं वह लोग क्वाकी को कैंप में ही रखकर शॉकी को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर वह लोग एक स्टोर के अंदर घुसते हैं जहां से वह बहुत सारा खाना उठा लेते हैं। फिर क्वाके एक स्पाई को फोन कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि एक लड़की है जिसका नाम सौकी है और वह एक इम्यून है। दरअसल वह किसी दूसरे कैंप में सौकी के बारे में बता रहा था, जहां फिर यह सुनकर क्वाकी उस स्पाई को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और सौकी और बाकियों को बचाने के लिए निकल जाता है। इसी बीच उनके ऊपर किसी दूसरे कैंप के लोग हमला कर देते हैं और शौकी को हॉस्टेज बना लेते हैं। लेकिन तभी शौकी के आदमियों में से एक जन गोली चलाता है, जिसके बाद फिर उधर गोलीबारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी क्वाकी वहां पर आकर शौकी को बचा लेता है। लेकिन इधर उनके काफी सारे आदमी मारे जा चुके थे और अब बस 3 लोग ही बचे थे, शौकी, लिवेई और क्वाकी। फिर वह लोग भाग ही रहे होते हैं कि तभी उन लोगों को किसी दूसरे कैंप के लोग पकड़ लेते हैं और शौकी को मास्क पहना देते हैं। लेकिन शौकी उस मास्क को आसानी से खोल लेती है क्योंकि क्वाके ने उस मास्क को मॉडिफाई कर दिया था। इसलिए फिर वह उस मास्क को खोलकर उस दूसरे कैंप के लीडर के हाथ में किस कर देती है, जिसके बाद वह लड़की में बदलने लगता है और यह देखकर बाकी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। फिर लिवेई कुछ इन्फेक्टेड लड़कियों को देखता है और उन लोगों को मार देता है, जिसके बाद फिर वह लोग गाड़ी से टावर की तरफ जाने लगते हैं। फिर जाते समय रास्ते के बीच में ही लिवेई उन लोगों को बताता है कि एक इन्फेक्टेड लड़की ने उसे किस कर लिया था, इसलिए फिर वह गाड़ी से उतरकर चला जाता है। फिर वह लोग रात में एक जगह पर आराम करते हैं जहां पर सौकी बताती है कि करीब 1 साल पहले उसके मंगेतर का खून हो गया था और फिर बातों ही बातों में वह दोनों करीब आ जाते हैं, जहां फिर क्वाके उसके हाथों पर किस करता है क्योंकि वह लिप किस तो नहीं कर सकता था। अगले दिन वह लोग टावर में पहुंच जाते हैं जहां पर कोई नहीं था, लेकिन फिर तभी कुछ इन्फेक्टेड लड़कियां वहां पर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन एक आदमी उन लोगों को बचा लेता है और फिर हम देखते हैं कि असल में यह जगह एक पुरानी फैक्ट्री है जहां पर कुछ सोल्जर्स और साइंटिस्ट इस वायरस का एंटीडोट ढूंढने में लगे हुए हैं। इस टावर के लीडर का नाम सॉन्गचिंग था, जो उन लोगों के पास आता है और फिर वह लोग शौकी का ब्लड सैंपल लेते हैं और शौकी को आराम करने के लिए भेज देते हैं। इसके बाद हम लोग डॉक्टर हू को देखते हैं जो कि एक शराबी था, लेकिन यहाँ पर वही सबसे अच्छा साइंटिस्ट था। इसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे इम्यून लड़कियों को देखते हैं जिनके कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, जहाँ पर सॉचिंग बताता है कि इन बच्चों को थोड़ी समय पहले ही रेस्क्यू किया गया है। फिर रात को सब लोग डिनर टेबल पर होते हैं जहाँ पर डॉक्टर हू अपने नशे में एक सीक्रेट रिवील कर देता है कि सौकी के ब्रेन में एक केमिकल है जो उसके ब्रेन से बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि एंटीडोट बनाने में काम आएगा। और वह यह भी बोलता है कि केमिकल निकालते ही सौकी तुरंत मर जाएगी और यह सुनते ही वह दोनों वहां से भाग जाते हैं, जहां सब लोग उन दोनों का फिर पीछा करने लगते हैं। फिर वह दोनों एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां कुछ लड़कियां थी जो इन्फेक्टेड नहीं थी। तभी एक पीछे से आदमी आकर क्वाकी को बेहोश कर देता है। उसके होश में आने के बाद सॉचिंग उसको बताता है कि जो लड़की इम्यून है उन्हें विजडम स्पीसीज बुलाया जाता है और इन लोगों के दिमाग में एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एंटीबॉडी बनाने में काम आता है। और वह यह भी बोलता है कि जब वह उन लड़कियों के दिमाग में से केमिकल निकाल लेगा और जब वो मर जाएंगे उसके बाद फिर वह उनके बच्चों को भी यूज़ करेगा उस केमिकल को निकालने के लिए। इसके बाद फिर हम देखते हैं उन लड़कियों को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है और उन लड़कियों को सेफ्टी के लिए मास्क पहनाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक ही सब सेफ्टी मास्क खोलकर डॉक्टरों को किस करने लगती हैं, क्योंकि सौकी ने सभी लड़कियों को सिखा दिया था कि अपने मास्क को कैसे ओपन करना है। अब वहाँ पर के सारे डॉक्टर लड़की बनने लगते हैं और इधर वह लड़कियां अपने बच्चों को लेकर दूर भाग जाती हैं। इसके बाद वो दोनों यहीं रहकर रेडियो पर इस टावर का असली सच पूरे चाइना को बताने ही वाले थे। तभी साउचिंग आकर वहां पर क्वाकी के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी सौकी उसे बचा लेती है और उसके हाथ पर किस कर देती है। लेकिन सौकी को तब तक उसने चाकू मार दिया था। उसके बाद वो दोनों टावर का असली सच रेडियो पर पूरे चाइना को बता देते हैं। अब शौकी मर रही थी, तभी क्वाकी उसे बोलता है कि हम दोनों एक साथ मरेंगे। इसलिए फिर वह वहां पर एक शॉर्ट सर्किट करवा देता है, जिस वजह से वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वहीं पर वह दोनों मारे जाते हैं। और हम देखते हैं मरते समय वह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इधर बाहर में खड़ी हुई सारी लड़कियां अपने बच्चों के साथ यह सब देखती हैं और फिर वह वहां से चली जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको यह मूवी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।